A delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. जिस घर में अगर दिया ही आग लगा दे, उस घर की अंधेरी रात लंबी हो जाती है। पाकिस्तान भी आज उसी अंधेरी रात में भटक रहा है। दुनिया भर में दूसरों के आंतरिक मामलों में दखल देने वाला और मंच दर मंच भारत के खिलाफ जहरीले बोल उगलने वाला पाकिस्तान अब अपने ही लोगों पर बम बरसाने लगा है। खैबर पख्तूनख्वा की घाटियों से उठता धुआं, मासूमों की चीखें और तबाही के मंजर ये साफ कर रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना अब अपनी ही जनता को दुश्मन मान चुकी है। अब इसे लेकर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के मंच से भारत ने खुलकर पाकिस्तान को लताड़ा। भारत ने मंगलवार 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर बमबारी करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। भारत ने कहा, पाकिस्तान निराधार और उत्तेजक आरोप लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग करता है। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा कि इस्लामाबाद को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो लाइफ सपोर्ट पर है और उसका उत्पीड़न से दागदार मानवाधिकार रिकॉर्ड है। जिस देश की नींव झूठ और आतंक पर रखी गई हो, वहां से इंसानियत की उम्मीद करना बेकार है। यही वजह है कि जब दुनिया पाकिस्तान की करतूतों पर सवाल उठाती है तो उसके बाद जवाब देने के बजाय और झूठ फैलाने का ही रास्ता बचता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच से भारत ने खुलकर पाकिस्तान की पोल खोली और उसे आईना दिखाया और पाकिस्तान की हालिया एयर स्ट्राइक पर भी UNHRC के मंच से लताड़ लगाई। Mr. Vice President, a delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support, a polity muzzled by military dominance, and a human rights record stained by persecution. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN-proscribed terrorists, and bombing their own people. I thank you. पाकिस्तान जो अपने ही नागरिकों पर बम बरसा रहा है, अपने ही घरों को खंडहर बना रहा है और फिर दुनिया के सामने भारत पर भड़काऊ आरोप लगाकर अपनी नाकामियों को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। UNHRC के मंच से भारत का ये बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उस सच की गूंज थी जिसे पाकिस्तान बरसों से दबाता आया है। पाकिस्तान के नेताओं की कूटनीति आज सिर्फ झूठ और आतंकवाद पर टिकी है। उनके पास ना तो नीति बची है और ना ही नैतिकता। यही वजह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की जगह चर्चा में नहीं है, बल्कि शर्मिंदगी में होती है। अब आखिर पाकिस्तान ने अपने ही घर में क्यों किया एयर स्ट्राइक, इसको जान लेते हैं। सोमवार को रात 2 बजे पाकिस्तानी वायुसेना के JF-17 विमानों ने 8 LS-6 बम गिराए, जिसमें करीब 30 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस हमले के बाद गांव से भयावह तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे। पाकिस्तान के कबायली इलाके और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की जड़ें 2001 से जुड़ी हैं, जब अमेरिका के हमले के बाद अलकायदा और तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान में शरण लेने लगे। 2007 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनी और पूरा इलाका ही उनके प्रभाव में आ गया और पाकिस्तानी सेना इसे आतंकवाद मानता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में भारत ने 2 टूक कहा, बिना लाग लपेट के कहा, POK खाली करो। पाकिस्तान पर सीधा हमला बोलते हुए क्षितिज त्यागी ने यह भी कहा कि हमारे क्षेत्र पर नजर रखने के बजाय उन्हें अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करना चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, जो लाइफ सपोर्ट पर है। न खाने को खाना, न समय पर बिजली, सड़कें ऐसी कि पगडंडियों से भी पतली, जिंदगी कैद होकर रह गई है। सपने पहाड़ों से टकराकर चकनाचूर हो गए हैं। कान सिर्फ आतंकवादियों की बंदूकों की आवाज सुनते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की पोल खोलकर न सिर्फ उसका असली चेहरा दिखाया, बल्कि ये भी बता दिया कि दुनिया पाकिस्तान के झूठे आरोपों से गुमराह नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बम और मिसाइलों की धमक का असर पाकिस्तान अभी भी महसूस कर रहा होगा। पाकिस्तान के आकाओं के गढ़ों को जिस तरह से निस्तनाबूद किया गया वो भूल नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान को अब सोचना होगा कि POK खाली करे।